ओम शांति। आज 1 फरवरी 2025 की जो अव्यक्त मुरली शांति वन में चली थी, उस मुरली से सुनते हैं मुरली मंथन। बाबा ने कहा, आज परमात्म बाप अपने चारों ओर की परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, यह परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरंकारी है। फिर बाबा ने कहा, परमात्म बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। फिर बाबा ने कहा, परमात्म प्यार जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। बाबा ने कहा, जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है, मेहनत का अनुभव नहीं होता। फिर बाबा ने कहा, परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिन लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया, परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने से पूछो कि हम लवलीन कहाँ तक रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, लवलीन बच्चों की निशानी है कि वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं। फिर बाबा ने कहा, सबसे पहला फरमान है योगी भाव, पवित्र भाव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं कि 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज में रहने का है। फिर बाबा ने कहा, 2 बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संस्कार का आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। दूसरा, पुराने संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज आ जाती है। बाबा ने कहा, चेक करो कि इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो, आप आत्मा के आदि संस्कार और अनादि संस्कार क्या थे, और अब अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति दार्शिक रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने। ऐसे सर्व के सदा सहयोगी और स्नेही इसको कहा जाता है सम्मान बनना। बाबा ने कहा, बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे जानते भी हैं, और एक ही जन्म पत्री जानते हैं। बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है कि खिलधा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ वृत्ति से कमजोर भी महावीर बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा, इस नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा आगे एक दो की परिवर्तन करने में सहयोगी बने। फिर बाबा ने कहा, आपका यादगार विजयमाला है, हर एक मन के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। बाबा ने कहा, तो आप एक दो के सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग का हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना,
माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह बड़ा सहयोग दो। फिर बाबा ने कहा, अब महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो, इस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। फिर बाबा ने कहा, आपका टाइटल ही है मास्टर सर्व शक्तिमान, तो सर्व शक्तिमान का कर्तव्य क्या है? व्यक्ति से लेन देन करना, बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। फिर बाबा ने कहा, यह दृष्टि रखो कि हम कोटों में कोई विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। अभी सृष्टि वायुमंडल चेंज करो। फिर बाबा ने कहा,